हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस क्लास में 70 MCQs डिस्कस कर चुके थे जो 2018 PNG के क्वेश्चन पेपर है। इसमें 70 MCQs हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग MCQs हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 17th क्वेश्चन था हमारा, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रेवलर्स डायरिया इज। ऑप्शन ए सिंगल्स, ऑप्शन बी साल्मोनेला, ऑप्शन सी ई कोलाई, ऑप्शन डी विब्रियो कॉलरा। ठीक है, जो ट्रैवलर्स डायरिया होता है उसका पॉजिटिव एजेंट कौन होता है ये पूछा है इसमें। तो उसका पॉजिटिव एजेंट होता है ऑप्शन सी ई कोलाई। कौन होता है? ई कोलाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन फूड इज। ठीक है, जो कौन सा ऐसा फूड है इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की जो वैल्यू होती है वो होती है। ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन बी एग, ऑप्शन सी ग्रीन ग्राम, ऑप्शन सी ग्राउंड नट्स। ओके, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको काय में देखने को मिलेगा? एग में। ओके, काय में? एग में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, DAS diet is used in prevention and management it of। ओके, तो जो दास डाइट है वो किसके प्रिवेंशन में यूज़ की जाती है? ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन सी लीवर सिरोसिस, ऑप्शन डी पेप्टिक अल्सर। नाउ राइट आंसर इज हाइपरटेंशन। ओके, किस में यूज़ की जाती है? हाइपरटेंशन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड इज। जो एग्जाम्पल है एसेंशियल फैटी एसिड का वो कौन सा है? ऑप्शन ए लोनोलिक एसिड, ऑप्शन बी एस्पोरिक एसिड, ऑप्शन सी ल्यूसीन, ऑप्शन डी लाइसिन। ओके, जो फैटी एसिड है एसेंशियल उसका एग्जाम्पल क्या है? तो उसका एग्जाम्पल है लेनोलिक एसिड। ओके, क्या है? लेनोलिक एसिड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डिफिशियंसी सीन इन प्योर वेजिटेरियंस एज दिस विटामिन इज present only in food of animal origin। ओके, ऐसा कौन सा विटामिन की डिफिशियंसी वेजिटेरियंस में देखी जाती है जो केवल जो नॉनवेज में पाई जाती है? ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी फॉलिक एसिड, ऑप्शन सी विटामिन B6, ऑप्शन डी विटामिन B12। ठीक है, जो विटामिन B12 है जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल B12 है, ठीक है, विटामिन है, उसका जो डिफिशियंसी है अधिकांश वेजिटेरियन में देखा जाता है क्योंकि इसके जो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट नॉन वेज है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एल्ड। ओके, तो जो कंप्लीट मॉलिक्यूल्स होते होंगे, ऑप्शन ए 12 ATPs, ऑप्शन बी 24 ATPs, ऑप्शन सी 32 ATPs, ऑप्शन डी 29 ATPs। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी 32 ATPs। ओके, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ग्लूकोज के? 32 ATPs। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द की एंजाइम इन फैटी एसिड सिंथेसिस इज। तो जो की एंजाइम कौन सा है फैटी एसिड को सिंथेसिस करने के लिए? ऑप्शन ए बीटा हाइड्रोक्साइल डिहाइड्रेट, ऑप्शन बी एसिटाइल CoA कार्बोक्साइल्स, ऑप्शन सी एनोलाइल रिडक्टेस, ऑप्शन डी एसिटाइल ट्रांससाइलिस। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलाइज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, aminion is formed with the help of all of the except। ऑप्शन ए transaminons, ऑप्शन बी ग्लूमेट dehydrogenase,
ऑप्शन सी एमिनो एसिड ऑक्सीडाइज, ऑप्शन डी थेविनो डी डिहाइड्रेट्स। ओके, तो कौन सा होगा? वो होगा ट्रांस अमीनियंस। ओके, कौन होगा? ट्रांस अमीनियंस। ये सारे माइक्रोबायोलॉजी से लिए गए हैं। ओके, और इसमें माइक्रोबायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन विटामिन, एंजाइम्स और प्रोटीन से लिए गए हैं। ओके, और इनका जो सिंथेसिस सिस्टम है ये हम पढ़ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following indicate the abnormal venal function test? ठीक है, एबनॉर्मल वीनल फंक्शन टेस्ट कौन सा है? ऑप्शन ए ब्लड यूरिया 30 mg/dl। इनमें से कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो ये सिद्ध करती है कि जो ये वीनल फंक्शन है वो एबनॉर्मल है? ऑप्शन ए ब्लड यूरिया 30 mg/dl, ऑप्शन बी GFR 125 ml/minute, ऑप्शन सी सीरम क्रिएटिनिन 8 mg/dl, ऑप्शन डी यूरिन pH 6.8। नाउ राइट आंसर इज सीरम क्रिएटिनिन लेवल 8 mg/dl। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Pharmacodynamics means the mechanism of option A drug action, option B drug absorption, option C drug distribution, option D drug excretion। ओके, फार्मेकोडायनेमिक्स मतलब होता है ऑप्शन ए ड्रग एक्शन। ओके, क्या होता है? ड्रग एक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the most important vital monitoring for a patient receiving opioid analgesic such as the morphine is। ठीक है, यदि कोई पेशेंट है वो मॉर्फिन थेरेपी ले रहा है तो हम उसके वाइटल साइन में सबसे पहले क्या चेक करेंगे? ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी पल्स, ऑप्शन सी रेस्पिरेशन, ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर। नाउ राइट आंसर इज रेस्पिरेशन। यदि कोई पेशेंट है जो मॉर्फिन थेरेपी पे चल रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या चेक करेंगे? सबसे पहले उसका रेस्पिरेशन चेक करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग कंट्राइंडिकेटेड इन एब्सेंस सीजर इज। ऑप्शन ए इथेशुमाइड, ऑप्शन बी फिनोबार्बिटोन, ऑप्शन सी वैल्प्रिक एसिड, ऑप्शन डी कार्बेमेटापिनाजाइन। ओके, जो कंट्रा इंडिकेटेड होती है सीजर में वो कौन सी ड्रग होती है? तो वो होती है कार्बेनाजिनापाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेंटापेराजोल। ओके, पेंटापेराजोल का मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए वोमिटिंग, ऑप्शन बी हेडेक, ऑप्शन सी पैरासिंथेसिस, ऑप्शन डी कॉन्स्टिपेशन। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी हेडेक। ओके, जो पेंटापेराजोल का एडवर्स इफेक्ट आपको क्या देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है कि हेडेक होगा। ओके, now next question, the calcium channel blocker likely to suppress the tachyarrhythmias involve a AV node is। ओके, तो क्या होगा? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होते हैं वो किसको सप्रेस करते हैं? ऑप्शन ए वेरापारामिल्स, ऑप्शन सी नेफिडेप्रिन, ऑप्शन सी एमिलोडिपिन, ऑप्शन डी नाइकार्डिपाइन। ओके, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकेट होते हैं उसे सप्रेस क्या होगा? टैकीआरथ्मियासिस हो रहा है, तो इसमें क्या होगा? एवी नोड इन्वॉल्व होगा, तो उसको ठीक करने के लिए कौन सी मेडिसिन देंगे? वेरापामिल। ओके, क्या देंगे? वेरापामिल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी गोल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ट्रीटमेंट इन रिथमटॉइड आर्थराइटिस इज। तो प्राइमरी गोल क्या होगा? ऑप्शन ए रिजर्व ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोग्रेस, ऑप्शन बी सप्रेशन ऑफ इन्फ्लामेशन,
Option C, development of the sense of well-being. Option D, eradication of all system. Now right answer. Option B, suppression of inflammation. Okay. Next question. A patient is receiving aminoglycoside for 10 days. Nurse should be monitor the patient for. ठीक है, एक पेशेंट है, एमिनोग्लूकोसाइड के ऊपर 10 दिन के लिए है, तो वो क्या मॉनिटर करेगा पेशेंट को? ऑप्शन ए हेपेटोक्सिसिटी, ऑप्शन बी सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेशन, ऑप्शन सी नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन डी विजुअल डिस्टर्बेंस. नाउ राइट आंसर इज option C, nephrotoxicity. Okay. Now next question. The researcher went to generalize the study findings to. Option A, target population. Option B, assessable population. Option C, sample. Option D, individuals. Now right answer is target population. Now next question. Which among the following is not a probability sampling टेक्निक? ओके, इनमें से कौन सी probability सैम्पलिंग टेक्निक नहीं है? ऑप्शन ए सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ऑप्शन बी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ऑप्शन सी क्यूटा सैम्पलिंग, ऑप्शन डी क्लस्टर सैम्पलिंग. नाउ राइट आंसर ऑप्शन सी, क्यूटा सैम्पलिंग इज नॉट अ probability सैम्पलिंग टेक्निक. ओके, ये रिसर्च का क्वेश्चन है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ डिप्रेशन? ओके, ऑप्शन ए अरिथमेटिक मीन, ऑप्शन बी जियोमेट्रिक मीन, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड डिविएशन, ऑप्शन डी मीडियंस. नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी स्टैंडर्ड डिविएशन. ओके, मेजरमेंट ऑफ डिप्रेशन किससे निकालते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ नर्स अ पेशेंट ड्यूरिंग द oliguric phase of acute kidney injury all the following except. Now options is option A seizure, option B hypokalemia, option B metabolic acidosis, option D azinometemia. Now right answer is azoptemia. Okay, क्या है? azoptemia. Now next question. In a research study, effectiveness of weekly iron and folic acid supplementation on hemoglobin value of. तो क्या है? तो किसका एग्जाम्पल होगा? हम एक रिसर्च स्टडी कर रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है, वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्री दी जाती है. तो ये जो स्टडी है किस टाइप की स्टडी कहलाएगी? ये किसका एग्जाम्पल कहलाएगी? ऑप्शन ए स्टर्नियस वेरिएबल्स, ऑप्शन बी कन्फंडिंग वेरिएबल्स, ऑप्शन सी डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ राइट आंसर ऑप्शन सी डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. One should ensure the following for the informed consent accept. Okay, option A competence of the research, option B voluntary participation, option C comprehension, option D information. Now right answer is option A competence of the researcher. Okay, now next question. The responsibility while caring a patient during and after BREEAM slow include the following except. Option A administered laxative and edema in the evening before procedure. Option B an OP for 8 to 12 hours before procedure.
ऑप्शन सी अवॉइड स्मोकिंग, ऑप्शन डी इंक्रीज फ्लूइड इनटेक आफ्टर द स्टडी। क्या होगा? एडमिनिस्टर lactates and enemas in evening before procedure. Okay, now next question. Cost related to loss of work due to illness and hospitalization is termed as. Option A, illness and hospitalization is termed as. Option A, direct cost. Option B, indirect cost. Option C, intangible cost. Option D, fixed cost. Now right answer is option B, fixed cost. Oh sorry, indirect cost. Okay, now next question. The Voluntary Women's and Children Health campaign Gobi FF is formulated by. Okay, option A WHO, option B UNICEF, option C UNESCO, option D USAID. तो जो गोभी है वो किसके द्वारा फॉर्मुलेटेड किया गया था? तो वो किया गया था यूनिसेफ द्वारा। किसके द्वारा? यूनिसेफ द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Antitubercle drug used in continuous phase in daily dose remain for drug sensitive case are. Option A, rifampicin. Option B, INH. Option C, ethambutol. Option D, पैराजिनामाइड। तो कौन सी होगी? वो होगी ऑप्शन डी, पैराजिनामाइड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट ऑफरिंग ट्रीटमेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर एज इन केरला irrespective of their income. Option A, आरोग्य किरणम. ऑप्शन बी, अमृतम. ऑप्शन सी, अरोधम. ऑप्शन डी, आवामेथम. नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आरोग्य किरणम. ओके, अब बिकॉज ये केरला का क्वेश्चन पेपर है तो ये रिलेटेड केरला से क्वेश्चन है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है IPV, जो क्या है वो कब दी जाती है, उसकी एज क्या होती है? ऑप्शन ए 6 वीक टू 10 वीक. ऑप्शन बी 10 वीक टू 14 वीक. ऑप्शन सी 16 वीक टू 14 वीक. ऑप्शन डी 9 मंथ. नाउ राइट आंसर इज 6 वीक टू 14 वीक. ठीक है, जो पोलियो है IPV है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, वो कब दी जाती है? 6 वीक टू 14 वीक. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन। ऑप्शन ए इंट्राडर्मल. ऑप्शन बी इंटरमस्कुलर. ऑप्शन सी सबकोटेनियस. ऑप्शन डी ओरल. नाउ राइट आंसर इज सबकोटेनियस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ऑप्शन ए, जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? ऑप्शन ए एक्सपल्सन. ऑप्शन बी पेन. ऑप्शन सी पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज. ऑप्शन डी इंक्रीज वेजाइनल ब्लीडिंग. नो राइट आंसर ऑप्शन डी, इंक्रीज वेजाइनल ब्लीडिंग. ओके, मोस्ट कॉमनली क्या देखने को मिलेगा आपको IUD में? इंक्रीज वेजाइनल ब्लीडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन। द वुमेन हेल्पलाइन नंबर इन गवर्नमेंट ऑफ केरला। ओके, मैंने बताया ये कहाँ का पेपर है? केरला का है, तो वहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी इसमें दिए हुए हैं. ऑप्शन ए 1017. ऑप्शन बी 1091. ऑप्शन सी 1090. ऑप्शन डी 1098. तो कितना होगा?
जो ह्यूमन हेल्पलाइन नंबर है वो है 1091। ओके, अब जिसका जहाँ का जो स्टेट में जो जहाँ से बिलोंग करता है, जैसे कोई यदि एमपी से बिलोंग करता है, कोई गुजरात से बिलोंग करता है, कोई महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, कोई जो जहाँ से बिलोंग करता है उसको अपना याद रखना है कि ठीक है ये केरला का है। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने डिस्कस करे। इसमें अभी रिमेनिंग एमसीक्यूज़ और है, ये टोटल 200 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर था। इसमें और जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो यदि आप लोगों को ये एमसीक्यूज़ अच्छे लगे, हमारी क्लास अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।